औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे दोनों एम्बेसियों के मुतल्लिक और सऊदी अरब के मुतल्लिक, और इसके साथ साथ हम शामिल करेंगे कुछ कमेंट्स भी, और आपसे बहुत सारी गुजारिशात भी करनी है। और सबसे पहले ये आपको बताते चलें कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। देखें, सब्सक्राइब आपका करना बनता है। अगर आप चैनल पर नए हैं, कमेंट्स करते हैं, तो पहले आप वीडियो को पूरा देखा करें। पहले देखें कि आपका कमेंट उसमें रिलेट कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा तो फिर आप नीचे कमेंट ज़रूर करें। देखिए, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है और फ्रॉड की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो अगर हम उसको यहाँ पर एक एक करके नॉमिनेट करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये होगा कि शॉर्ट वेज में हम चलेंगे, और मुझे कमेंट्स भी करने होते हैं। बहुत सारा गिला पड़ा हुआ है कई भाइयों का नीचे। मैं आज सारे कमेंट्स तकरीबन पढ़े हैं, तो कईयों के जवाब देने की कोशिश की है, कई रह चुके हैं। जिन भाइयों का गिला है, देखें, मैं आपको हमेशा ये बताता हूँ कि आप लाजमी कमेंट्स आप करें, और उसको आप एमरजेंसी बेस से करें। ठीक है, अगर आपको एक जवाब नहीं आ रहा ना, मतलब कि आपने एक कमेंट कर दिया। देखें, आप मेरी इस वीडियो के नीचे जो लास्ट वीडियो है, देखें कितने कमेंट्स हैं, तकरीबन 150 कमेंट है। उसके पीछे भी कितने कमेंट हैं, 100 कमेंट्स हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं सर कि मैं अगर यहाँ पर एक एक कमेंट यहाँ पर सारे शामिल करना शुरू कर दूंगा ना, तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी और बहुत बोरिंग हो जाएगी। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि जो कमेंट्स होते हैं कॉमन, हम वो ले आते हैं, और सबसे पहले अपडेट्स के बाद हम वो कमेंट्स शामिल करते हैं, ताकि अपडेट्स के अंदर ही आप लोगों को सारी चीज़ें हम क्लियर कर दें। तो वीडियो आप आखिर तक देखते नहीं है, फिर स्किप करना शुरू कर देते हैं। वो जवाब दिया होता है और वही कमेंट नीचे होता है। तो सबसे पहले जिन भाइयों का गिला मेरे साथ है कि जी 3-3 दफ़ा कमेंट किया है और वो जवाब नहीं दिया है, तो 3-3 दफ़ा कमेंट देखें, आप एक कमेंट 2-3 बार कर दें, ठीक है, ताकि वो मेरी नज़र में रहे। अब जब मैं अपना यूट्यूब स्टूडियो खोलता हूँ, मैं आपको उसका रिव्यू भी करा दूंगा कि जब मैं यूट्यूब स्टूडियो खोलता हूँ ना, तो उसमें मुझे जो टॉप कमेंट्स हैं सिर्फ वही शो हो रहे होते हैं। वो 15 होते हैं, 20 होते हैं, इस तरह है। तो नीचे और वीडियोस के भी होते हैं। तो ये सारा मसला है। और अगर हम मोबाइल में खोलते हैं, देखें, हर वक्त तो कंप्यूटर लेकर तो नहीं चल सकते ना, तो हम मोबाइल में जब खोलते हैं तो फिर उसमें सिर्फ 3 से 4 कमेंट शो रहते हैं। तो इसलिए मेरी माजरत है उन भाइयों से। अब वीडियो आखिर तक देख लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट आपको मैं अपडेट देता चलूँ। याद रखें, बेशक आप नीचे कमेंट्स करें, उसका जवाब नहीं आ रहा, एक चीज़ हमेशा ये याद रख लें कि जी विजिट वीज़े बंद हैं। कोई भी विजिट वीज़ा अगर आप वहाँ से लगवा रहे हैं, दें जितने मर्जी पैसे आप लोगों ने देने हैं, जो कराना है कराएं, वीज़े बंद हैं, एंट्री बैन है। तो बेहतर ये है कि आप लोग इस चक्कर में अब ना पड़ें, हज तक वेट कर दें, उसके बाद करीबन 1.5 महीना वेट कर दें, उसके बाद ये सारे खुलेंगे। आज एक नया नोटिफिकेशन गाका ने निकाल दिया है, जिसमें उन्होंने क्लियर कट लिख दिया है कि जिन ममालिक जो ए कैटेगरी में है, सऊदी अरब की, पाकिस्तान नहीं है, डोंट वरी, उन ममालिक को जो ट्रांजिट वीज़ा आएगा उसमें उनके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए। दूसरा कि वो सऊदी अरब आ सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, मगर वो लोग उम्रा नहीं करने जा सकते। फैमिली वीज़ा वाले जो पाकिस्तान से कोशिश कर रहे हैं उनके तो बंद ही हैं। अगर ए कैटेगरी वाले ममालिक फैमिली वीज़ा विजिट वीज़ा करवा रहे हैं तो वो बिल्कुल उम्रा नहीं कर सकते। इसके बरक्स जो सऊदी अरब में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उन लोगों के लिए उन्होंने 29 तक डेट रखी हुई है कि वो आ सकते हैं। अगर आ सकते हैं तो उनके पास उम्रा की तस्रीह होनी चाहिए, यानी कि एक एप्लीकेशन है नुसुक या तवक्कलना, वहाँ पर वो परमिट लेते हैं और परमिट लेकर उम्रे का वो आ सकते हैं, ये जो यहाँ पे रह रहे हैं। अब जो वहाँ पे है ना पाकिस्तान में, अब कई भाइयों ने जो कमेंट किए हैं, देखिए विजिट वीज़े बंद हैं, ये ना लगवाएं। जितनी अपॉइंटमेंट्स आपने लेनी है, किसी किस्म का भी विजिट वीज़ा है, फैमिली है, बिजनेस है, जो मर्जी है, बंद है। ना इसके पीछे पड़े, कोई 1.5 महीना वेट कर जाए, उसके बाद है। अब हम बात कर लेते हैं एम्बेसी की। तो याद रखें जी, सीधी क्लियर कट सी बात है, एम्बेसी के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि 30 का कोटा एम्बेसी में था, और इस वजह से हुआ है कि एम्बेसी के अंदर तो बिल्कुल रश नहीं है। जो पासपोर्ट अंदर जाता है वो अंडर वर्किंग आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मसला क्या है, अब देखें, आप लोग भाइयों ने, ये कॉमन कमेंट है, सबका कॉमन कमेंट है कि जी मैंने 40 दिन हो गए हैं, मैंने 15 मार्च को जमा करवाए हैं, मैंने 5 मार्च को जमा करवाए हैं। ये बात पूरी एक बार सब भाई सुन लें, सबको क्लियर कर देता हूँ। बाद में जब आपका कमेंट आता है वो वही बात है जो रेपिटेशन में आ रही होती है, और आपको पता है कि यूट्यूब भी रेपिटेशन को अच्छा नहीं समझता। तो हम जब बातें रिपीट करेंगे आप भी बोर होंगे। तो ये बात अब आप सारे भाई ध्यान से सुन लें कि जिन भाइयों की डॉक्यूमेंटेशन जमा है वो पहले ये कंफर्म करें कि वो ड्रॉप बॉक्स को दे दी गई है कि नहीं, क्योंकि ड्रॉप बॉक्स में बहुत रश है। ड्रॉप बॉक्स में रश है, एम्बेसी में रश कोई नहीं है सर। सारा रश ड्रॉप बॉक्स में है, या ड्रॉप बॉक्स के पास है या एजेंसी के पास है। अगर किसी भाई का 2 महीने बाद फिंगरप्रिंट का इशू निकल रहा है, 2 महीने पहले उस भाई ने डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाए, फिंगरप्रिंट का इशू 2 महीने बाद निकल नहीं सकता। वो डॉक्यूमेंट्स ही 15-20 दिन पहले या 10 दिन पहले एम्बेसी में जमा हुए होंगे, या ड्रॉप बॉक्स के पास गए हैं और आगे गए हैं, या वो 2 महीने तक ड्रॉप बॉक्स वाले के पास है जो आगे नहीं लेके गया। तो बेहतर है भाइयों, प्लीज़ ये याद रखें कि जिन भाइयों की डॉक्यूमेंटेशन सबमिट होती है
उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट्स आपके पैसे के अंदर जमा हो। एजेंट तो आपको कॉल करके यही कहेगा भाई कि मैंने जमा करवा दिए हैं, और भाई जमा नहीं करवाते, उनके पास होते हैं या थर्ड पार्टी के पास होते हैं या आगे होते हैं, ये सेपरेट वाइज रहते हैं। 15 दिन इसके पास, 10 दिन उसके पास, 15 दिन उसके पास। तो मुझे बताएं 25 दिन तो ये हो गए, छुट्टियां निकाल के मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं किसी भाई को कहता हूँ ना कि 20 दिन वेट करे, 10 दिन 15 दिन वेट करे, भाई छुट्टियां निकाल के। अगर किसी भाई की कल डेट चेंज होती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका जुमे को वीजा लग जाएगा, ऐसा नहीं है। वो अगर मंडे को भी लग सकता है। और ये भी याद रखें कि ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल ये जरूरी नहीं है कि ई नंबर की डेट चेंज हो तो वीजा लगता है, ऐसा भी नहीं है। आप पहले मेरे भाई ये कंफर्म कर लिया करें कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन से पड़ी किधर है। अब अगर हम इधर खोलेंगे बातें तो फिर ये होगा कि बहुत सारे लोग आएंगे बीच में। सबसे पहले ये है जो फ्रॉड हो रहा है पढ़े लिखे अफराद के साथ भी और दूसरे अफराद के साथ भी। सबसे पहला फ्रॉड कि ये है कि यहाँ पर से जाली काम करवा के, जाली वीज़े बनवा के आप लोगों को दिए जाते हैं। ठीक है, उसका मसला क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या होता है, आपका वीज़ा नहीं लगता, आपका प्रोडक्टर नहीं हुआ होता, प्रोडक्टर करवाने जाते हैं वो कहते हैं जी वीज़ा नहीं सही, जाली है। अब आप ये क्वेश्चन करते हैं कि हम कैसे चेक करें कि हमारा अक़द अमल ओरिजिनल है या नहीं, हमारा मुसस्सा ठीक है या नहीं। ये बात आप पता है कि सुनना, ये बार बार रेपिटेशन में नहीं है। देखें बहुत सारी चीज़ें मुझे और भी करनी है अपने चैनल पर, महज ये नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सऊदी वीज़ों के मुतालिक है, एक एक वीज़े, एक एक चीज़ों के बारे में जो शिरका मुसस्सा मुझे पता लगता जाएगा, मैंने यह बताते जाना है कैसे चेक करना है ये कदम ओरिजिनल है या नहीं। देखिए पढ़े लिखे अफराद के लिए एक चीज़ ये है कि आप लोगों का पहले जॉब इंटरव्यू होता है, फिर आप लोग इंटरव्यू क्लियर करके आगे आते हैं। आपको कंपनी का नाम तो पता होता है, आप उसको सर्च करें। उसके बाद एजेंट कौन होता है आपको ये कहने वाला कि जी मैं आपको कदम अमल नहीं दिखाऊंगा, नहीं दिखा रहा तो आप काम ना करवाएं ना। इस तरह ब्लाइंड ट्रस्ट करके जब आपके पैसे डूबते हैं फिर आप कहते हैं हमारे साथ फ्रॉड हो गया है। मुझे पता है एजेंट क्या करते हैं जी, वो कहते हैं जी हमारे पास वीज़ा निकला है, लोड अनलोड का वीज़ा है, आमिल इंशात का वीज़ा है, ख़यात का वीज़ा है, हिलाक का वीज़ा है, बाइक राइडर का वीज़ा है। आप आएँ हमारे पास, डॉक्यूमेंटेशन दें, हम आपका इंटरव्यू करते हैं, हम आपकी डॉक्यूमेंटेशन करवाते हैं। 3-4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, जो जहाँ तक हाथ पड़ता है ले लिया। आपके साथ क्या हुआ, ये आप रिस्की तौर पर दे रहे हो ना उन्हें। तो जब आप ऐसे काम करवाएंगे और जब आप कमेंट्स यहाँ पे ये कर देते हैं कि जी 15 मार्च को जमा करवाए हैं, 45 दिन 50 दिन बाद जाकर डेट चेंज हो रही है, तो मेरे भाई पीछे आपका ये स्टेप होता है। अगर किसी का स्टेप नहीं है तो वो कमेंट करे जी ऐसे आपने अक़द अमल तक नहीं देखा होता, आपने कोई चीज़ नहीं देखी होती। हम जब यहाँ पर वही बात है ना कि जब सच्चाई बताएंगे तो फिर क्या होता है कि नीचे कुछ हेटर्स भी मौजूद होते हैं, जारी बात है, हम उनके भी कमेंट्स पढ़ते हैं, हम उन एजेंसीज़ के भी करिंदों के एजेंटों के कमेंट्स पढ़ते हैं जो करते हैं, जारी बात है। देखिए सच्चाई और सच्ची बात यही है पढ़े लिखे अफराद के लिए और दूसरे अफराद के लिए। आप अपना प्रोसेस 2 टोक पे करवाएं, पैसे कभी भी ना दें पहले। हम तो यही कहते रहेंगे, वीज़ा देखें, शिरका मुसस्सा है ना उसको चेक करें। और एक कमेंट है उसमें मुझे तफसीलन बात करनी है। देखें ये कमेंट्स बाकी नाम लेके बाद में ये वो कमेंट्स हैं जो हमने अपने पास लिखे होते हैं ताकि हम इसका जवाब बिल्कुल ये कॉमन कमेंट्स में दें कि अक़द अमल क्या होता है। ये जनाब आपका वो लेटर होता है जिसकी बेस पर आप अपनी हर चीज़ क्लेम कर सकते हैं। अगर अक़द अमल पर लिखा है जी आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है तो आप 9 घंटे ड्यूटी कभी नहीं कर सकते। 9 घंटे करवाते हैं, जवाज़ात जाएं, वो आपको आपका हक लेकर देंगे या ओवर टाइम देंगे। अक़द अमल पर लिखा होता है कि आपको इतने रुपए हाउसिंग अलाउंस है तो उतने रुपए ही हाउसिंग अलाउंस आपको दिया जाएगा। अक़द अमल पर अगर लिखा होता है कि जी ये चीज़ आपके लिए है और वो क्या है, हाउसिंग अलाउंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, इतनी तनख्वाह है, वो उसके मुताबिक है, उसमें रद्दो बदल नहीं होता। अक़द अमल पर आपकी हर चीज़ मेंशन होती है, हर चीज़ वहाँ पे लिखी होती है। और आप इतनी बड़ी एक ओरिजिनल चीज़ को एजेंटों के वाले करा रहे होते हैं, देखना गवारा नहीं समझते। यहाँ पर आके हम आपको रियलिटीज़ बताएंगे। सर एक बात सब याद रखें, ना मेरी कोई एजेंसी ट्रैवलिंग है, ना मुझे शौक है, पता है मुझे ये वीज़ों वाला प्रोसेस कैसे करवाते हैं। हम भी यहाँ पर ये काम कर सकते हैं, आपको भी शिरकों मुसस्सों के वीज़े बता सकते हैं, कमीशन रख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन बात पता क्या है, सीधी बात यह है भाई कि इस झंझट में ना हम पढ़ते हैं ना पढ़ना है। जितनी इसमें ज़लालत और ख्वारी है ना वो आपको नहीं पता। ठीक है, अच्छे एजेंट भी रुलेंगे, अब बुरे तो रुलेंगे ना, रुलेंगे, अच्छे भी अब बीच में रुलेंगे। जारी बात है कि जब आप एक काम सही तरीके से नहीं करेंगे तो वो आपके गले ही पड़ना है ना। अब यहाँ से हम किसी को अक़द अमल बनवा के भेज दें और आगे एजेंट आपको दिखाए ही ना, तो मुझे ये बताएं मेरे भाई आप लोग ऐसी एजेंसी से काम क्यों करवा रहे हैं, आप लोग क्यों उनके पीछे लग जाते हैं। ये चीज़ ना, हम तो आपको सीधी रियलिटीज बताएंगे ना। कल करा आपको आपका अक़द अमल देखे, एक पढ़ा लिखा बंदा है जी, उसका सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे वीज़ा लगा है, अगर उसके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला अक़द अमल ही नहीं है, तनख्वाह ही ऊपर 2000 लिखी हुई है और तनख्वाह उसकी यहाँ पे आकर 10,000 है, कल करा तो कंपनी कहेगी कि जी हम आपकी 5,000 तनख्वाह कर रहे हैं।
हम आपकी 4,000 कर रहे हैं, आप उधर बैठ के क्या कर लेंगे? किस जगह पर जाके क्लेम करेंगे कि जी मेरी तनख्वाह इतनी कम क्यों कर रहे हैं? जब आप किसी जगह पे जाएंगे, गुरफत जारिया में जाएंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाएंगे, जवाजात में जाएंगे, वो तो आपको यही कहेंगे ना कि ये देखें आपके अकद अमल पर तनख्वाह इतनी मेंशन है और अब आप इतनी ही लेंगे। ओ मेरे भाइयों, ये चीज़ लाजमी देखा करो। अकद अमल पढ़े लिखे अफराद के लिए एग्रीमेंट लेटर, ऊपर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मोहर होती है। गूगल पे देख लें, कई भाइयों ने अपनी वॉल पे भी लगाया होता है, कई भाइयों ने अपने उस पर भी लगाया होता है जनाब, अपने थंबनेल पे भी है, गूगल पे भी पड़ा है। एग्रीमेंट लेटर अकद अमल पहले देख लें किस तरह का होता है। एजेंट से लाजमी देखा करें, कंफर्म किया करें पढ़े लिखे अफराद के लिए। बाकी ज़रात है मेरे भाई जो इस एक उस लाइन में लगे हुए हैं, नॉर्मल प्रोसेस में कैसे लगे हुए हैं, वीज़ा आता है साथ ही प्रोसेस शुरू कर दिया, अकद अमल भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, वो 50-50 हो गया। एक VIP है। अब देखिए जो VIP वाले हैं वो कमेंट्स में शामिल ही नहीं कर रहा। इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने पहले ही लास्ट वीडियो में कह दिया था कि जो VIP सिस्टम है ना मेरे भाई, ये 50-50 है। लटकाने को 4 महीने एजेंट लटका दे, सारी बात है। उसने VIP सिस्टम में अकद अमल खुद से बनवाना है, वकाला खुद से बनवाना है, हर चीज़ खुद से करनी है, तो भाई ये टाइम तो लगेगा ना, हर चीज़ को टाइम लगेगा। तो इसलिए मेरे भाई, अगर कोई भाई सऊदी आने का ख्वाहिशमंद है ना, वो कम से कम अपने जहन में 4-5 महीने रखे, कम से कम। अब एक भाई हैं वो बहुत देर से कमेंट कर रहे हैं, जहरान भाई, ये मेरा चौथा उनको जवाब है मेरी वीडियो में, ठीक है। फिर मैं इसीलिए आपको जवाब नहीं देता। देखें, आपने डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाई, आपके फिंगरप्रिंट का मसला आ गया, उसके बाद आपके दोबारा आपने करवाई है, आप कह रहे हैं मेडिकल एक्सपायर हो गया। वो सर मेडिकल को छोड़ दे जान इसकी, मेडिकल एक्सपायर होगा तो एजेंट आपसे दोबारा करवा लेगा, मेडिकल एक्सपायर होगा एजेंट आपसे दोबारा करवा लेगा। ये आपकी गलती है, ठीक है, और ये एजेंट की भी गलती है। अब हम इधर मेंशन करेंगे गलती है, एजेंट क्या गलती करा रहा है? आपसे मेडिकल पहले करवा लेता है, आपका अकद अमल बाद में आता है, आपकी चीज़ें बाद में पूरी हो रही होती है। तो सर इसमें देखें कसूर किसका है? चीज़ों को पहले देखें, कभी भी ना पीछे लगें जब तक आपका अकद अमल नहीं आ जाता, कभी भी ना पीछे लगें। जितना लगेंगे आपको उतना नुकसान है। 2 महीने टाइम लगता है, देखिए उसको लेटर को आने में, बनने में भी टाइम लगता है और आने में भी टाइम लगता है, कम से कम महीने में बनता है वो। अब मुझे बताएं, एक भाई पहले मेडिकल करवा के बैठा हुआ है और 25 दिन बाद जाके उसकी डॉक्यूमेंटेशन जमा हो रही है, तो महीना तो गया ना मेडिकल का, महीना पीछे रह गया, उतने में प्रोसेस होता है, वैसे में कितना रश होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए भाई हर चीज़ को आप देखें। अब एक ने कमेंट किया था कि बहुत रिक्वेस्ट किया है, मैसेज किया था उन्होंने विजिट वीजे का, फैमिली विजिट वीजे का। मैं वीडियो को शुरू में बता चुका हूँ कि ये बंद हैं और ये नहीं खुलेंगे, ये खुलेंगे हज के बाद। आप इस चीज़ को काइंडली देखा करें। मोहम्मद अब्बास कहते हैं VIP खांचा सिस्टम शुरू हुआ है कि नहीं हुआ? भाई चल रहा है, ये सारा कुछ ही चल रहा है। VIP ये खांचे में कई लोगों ने भेजे हैं VIP सिस्टम में, तो ये लग ही रहे हैं। नेद ने पूछा है कि वीज़ा क्यों कैंसिल होता है, एम्बेसी करती है या कफील या कोई और रीज़न है, प्लीज़ गाइड मी। देखें, वीज़ा रिजेक्शन आपकी एम्बेसी भी आपको एलिजिबल करा दे सकती है डॉक्यूमेंट्स की बेस पे, आपका कफील भी पीछे से आपके वो डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकता है, क्या नाम है, वीज़ा कैंसिल कर सकता है। दोनों सूरतें हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि एम्बेसी करती है, कफील भी करता है। उसके बाद तीसरा प्रोसेस क्या है, आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है कि एजेंट कॉल करके कह दे कि भाई नहीं। तो इसलिए अपना वीज़ा लाजमी आप चेक करते रहा करें। मोफा की वेबसाइट पर देखें, मेरी वीडियोस पर आप मोफा के बारे में मैं अगर वीडियो बनाऊंगा ना, इधर बहुत लंबी हो जाएगी। मेरी सबसे पहली वीडियो जो है ना वो मोफा पर ही है, वीज़ा कैसे चेक करना है, वो सारा गाइड टू गाइड प्रोसेस है। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देख लीजिएगा, उस हिसाब से चेक कर लें। एक भाई ने पूछा है कि आमिर बना का वीज़ा था, 9 फरवरी को ई नंबर निकला है, अगले दिन मेडिकल करवाया है, सब कुछ एजेंट को दिया है, नेफ्टेक का मसला निकला है, 15 मार्च को उसको दिया था, 10 अप्रैल को मेडिकल खत्म हो गया है, 11 को वो कॉल करके कहते हैं कि अकद अमल के लिए 32,000 रुपया चाहिए और वो भेजें। वो भेजा है तो वो आजकल कर रहा है। ये देखें आप अकद अमल, मैंने वीडियो के स्टार्ट में कितनी लंबी आपको बोली है, ये UTV है, इनको जवाब है कि सर ये अब आप देखिए कि आपका अकद अमल बाद में आया, आपका मेडिकल पहले एक्सपायर हो गया। 32,000 रुपया जनाब वो आपसे VIP सिस्टम का ही ले रहा है, सारी बात है, और क्या करेगा, ये इसी का ही लेगा। लेकिन वीज़ा आपका लग जाएगा क्योंकि उसमें मसला नहीं है, वो एजेंट की सरदर्दी है। अगर उसने श्योरिटी लिया वो लगवा देगा। देखिए मैं यहाँ पे उन एजेंट्स की बुराई नहीं कर रहा या कुछ कह नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप अगर प्रोसेस से चलते तो शायद ये आपको कमेंट ही ना करना पड़ता या परेशानी नहीं आपको उठानी पड़ती। तो बात ये सब भाइयों के लिए बात है, एक के लिए नहीं है सर। जितने भी कमेंट्स ऐसे हैं, ये तकरीबन 15-20 कमेंट इस तरह कहीं है। अकद अमल देखें, अकद अमल आपका नहीं आया, अकद अमल पहले मंगवाया करें, उसके बाद ये प्रोसेस शुरू करवाएं, ये आपको फ़ायदा है। एक भाई ने पूछा था कि मुकम्मल कागजात भेजे हैं, कोई ट्रैक नंबर होता है किसी ड्रॉप बॉक्स का या नहीं होता, या हमें कैसे पता लगेगा मेरे एम्बेसी के अंदर जमा है या नहीं? देखें, डेट चेंज होने के बाद पता लगता है, या कभी कभार डेट भी चेंज नहीं होती है। अभी एम्बेसी ने एक नया सिस्टम शुरू कर दिया है, लेकिन बात यह है कि आप ट्रैक नहीं कर सकते सर, ये याद रखें। बिल्कुल भी आप ड्रॉप बॉक्स को ट्रैक नहीं कर सकते, अपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं ट्रैक कर सकते जब तक आपके अंडर वर्किंग नहीं आते। जब अंडर वर्किंग आ गए फिर आपको सुकून हो जाना चाहिए कि जी आपका वो क्या है, वो इश्यूज सारे रिजॉल्व हो चुके हैं, आपका मेडिकल वो आपका सेव हो चुका है। सनाउल्लाह खान कहते हैं सब डॉक्यूमेंट्स कराची में गए हैं, अभी तक एप्लीकेशन डेट चेंज नहीं हुई और मेडिकल एक्सपायर्ड है, 29 मार्च को वीज़ा
लेबर का है, सब डॉक्यूमेंट क्लियर हैं, वीज़ा नहीं लगा, कोई वजह बताएं। देखिए बात यह है कि आपको कोई श्योरिटी नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स आपके एम्बेसी गए भी हैं या नहीं, ठीक है। अगर गए हैं तो भाई आपके 29 मार्च को गए हैं तो अब तक आपके अंडर प्रोसेस कम से कम आ जाने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं आए। तो बेहतर तरीका क्या है अब इसका, अपने एजेंट से रिक्वेस्ट करें कि उसको लाइनों में से निकाल के ना, वो जो लाइनें बनाई हुई हैं आप लोगों ने, एजेंट्स हजरात, ड्रॉप बॉक्स हजरात, अब मैं क्या कहूँ आपको, वो जो लाइनें आपने बनाई हुई हैं ना, उस लाइनों में से निकलवा के उसे कहें कि थोड़ा आगे कराएं। या दूसरा प्रोसेस आपके साथ क्या हुआ होना है, ये कोई थर्ड पार्टी सिस्टम होना है बीच में, आपने एक एजेंट को दिया होना और दूसरे एजेंट ने ये काम आपका करवा रहा है। मिस्टर क्यूट पूछते हैं कि अकद क्या होता है, इस पर लाजमी आपने बात करनी है। अकद अमल आपका एग्रीमेंट लेटर मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, ठीक है। तो शुरू में आप देखेंगे ये सारी चीज़ें मैंने शुरू में आपको बता दी हैं। अक्सा शहबाज ने पूछा है, देखें सारी फीमेल्स के तकरीबन कमेंट्स हैं, तो ये इनका कमेंट लेके मैं सबको जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि वीआईपी में अगर हम वीज़ा स्टैंप करवाएं फैमिली का तो लग जाएगा। देखें जब सऊदी अरब ने ही बंद कर दिए हैं तो आप कैसे लगवा लेंगे, पैसे ज़ाया मत करें। देखिए 1.5 महीना वेट कर जाए ना, ये हज के बाद खुल जाएंगे, अभी से ही क्यों, मुझे समझ नहीं आ रही कि हम अभी से ही क्यों ये कर रहे हैं, किस वजह से। तो ना करें ये, तो आप वेट कर जाएं, आप मुफ्त के पैसे ना दें किसी को भी। इस तरह क्या होगा, पैसे कोई ले लेगा, प्रोसेस कर लेंगे, ये आजकल में आपका महीना गुजर जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप थोड़ा वेट कर लें, 1.5 महीने तक खुल जाएंगे इंशाल्लाह, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने कौन सा सारी लाइफ के लिए बंद कर दिए हैं, ये बस उन्होंने सिर्फ इस प्रोसेस में किए हैं कि वो हज में जो सारे मसले मसाइल थे उसको ठीक कर सके। कहते हैं कि ट्रक ड्राइवर का वीज़ा था कैंसिल हो गया है, अब एजेंट कहता है कि ई नंबर उसने कोई दोबारा किया है तो वो लोड अनलोड का शो हो रहा है, वीज़ा अंडर प्रोसेस ही है इसलिए ऐसा शो हो रहा है। अब वो कहता है कि वीज़ा ट्रक ड्राइवर का ही लगेगा या फिर कैसा है या फिर वैसा है, ठीक है। ये मैं आपको देखें क्लियर कट ये तफसीलन मैं आपके लिए बात करता हूँ, एक थोड़ी सी 1-2 मिनट की हो जानी है। पहली बात ये मेरे भाई कि वीज़ा तकरीबन ट्रक ड्राइवर का लोड अनलोड का ही लगता है, सही है। और यहाँ पे आके करते आप वही काम ही है, इसमें कोई मसला नहीं होता, वो ट्रक ड्राइवर का ही काम करते हैं इधर आके, ये प्रॉब्लम नहीं है। आपका लग भी जाएगा वीज़ा और ये आपका वो ट्रक ड्राइवर का शो नहीं होगा, लगेगा लोड अनलोड का ही, लेकिन काम इधर आपका ट्रक ड्राइवर का ही होगा। बस सैलरी पे ज़रा ध्यान रखिएगा, अपने अकद अमल पे सैलरी पढ़ लीजिएगा, अगर वो ठीक है तो फिर आप ओके करके आप आ जाएँ। मिस जरीन पूछती हैं कि वीज़ा टिकट कैसे चेक करते हैं, हमें क्या पहचान हुई असली है जाली। देखें वेबसाइट है मोफा की, वहाँ पर आप अपनी ई नंबर और अपना वो डाल के देखें, या आप सिंपल यूट्यूब पे बहुत सारे भाइयों की वीडियोज़ हैं, आप लिखे हाउ टू चेक सऊदी वीज़ा फ्रॉम मोफा वेबसाइट, सही है। आपको सारी वहाँ पे वीडियोस डिटेल में लोगों ने बनाई हुई हैं, बहुत पहले, साल और साल, और कुछ ऐसे भाई हैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बना रहे हैं इन चीज़ों पे, तो आप वो भी देखें वीज़ा चेकिंग के लिस्ट में, ठीक है। और जिन भाइयों का वीज़ा आज लगा है वो लाजमी कमेंट्स में बताएं, जिनकी डेट चेंज हुई है वो लाजमी कमेंट्स में बताएं। सबसे पहले अपनी कम्युनिटी में जो हमारी शामिल हो रहे हैं वो लोग, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। कई भाइयों की मुझे ईमेल्स आई हैं, अभी तक उनका कहना है कि एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है और इंशाल्लाह वो कहते हैं कि आगे भी अच्छा ही हो। लेकिन मैंने भी उनको ये तनबीह की है कि 90 दिनों तक देख लें, अगर आपका प्रोसेस आपको लगता है कि ठीक है तो आप कंपनी से अपना कामा वगैरह तजदीद करवाएं, बनवाएं जो करवाना है, अदरवाइज़ अगर नहीं सही लगता तो आप वापस चले जाएं। और मैं शुक्रगुजार हूँ वो उन भाइयों का जो भाई नीचे कमेंट्स में गाइड करते हैं दूसरे भाइयों को और उनकी रहनुमाई करते हैं, तो सब भाइयों का शुक्रिया। जिसका कमेंट्स रह जाता है देखिए उसका गिला तो बनता है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि वो किस तरह कमेंट्स कर दे, तकरीबन 2-3 कमेंट लिख दे ताकि वो मेरे पास अपर वे में शो हो जाएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा लें। और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि चैनल हमारा मोनेटाइज्ड हो चुका है। चैनल के अबाउट सेक्शन में जो चीज़ें हमने लिखी हैं, चलना हमने उस चीज़ों के अकॉर्डिंग ही है, बहुत सारी चीज़ें मुझे कवर करनी है। यहाँ पर देखें बहुत सारे मसाइल हैं सऊदी भाइयों को, सऊदीया में रह के भी फाइनेंशियल इशूज़ भी हैं, कईयों के फैमिलीज फाइनेंशियल इशू भी यहाँ पर आके बन जाते हैं। कोशिश हमारी यही है कि जो भी हमारी इस चैनल से जो प्रोडक्ट्स हमें मिलती हैं वो हमारी अपनी ज़ात के लिए तो नहीं है, वो उन भाइयों की ज़ात के लिए हैं। ये मैंने मैसेज तो अपना हाइड रखा था लेकिन मैं यहाँ पे दे देता हूँ, तो वो लाजमी आप देखें, जितना आप मैक्सिमम इसको देखेंगे आप उन लोगों के लिए बेनिफिट्स देंगे, उन लोगों को फ़ायदा देंगे और अपने लिए भी फ़ायदा है आपका। जारी बात है यहाँ पे सऊदी कम्युनिटी नहीं आना है, आपने भी कल करार यहाँ पे सऊदी आना है, कोई भी मसला हो सकता है। हमारी कोशिश यही है कि कम्युनिटी डेवलप करें और सऊदी भाइयों की जिस किस्म और जिस हद तक भी हो सकता है हम उनकी हेल्प करें, उनको बेनिफिट्स दें। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हामी नासिर।